शुरू में ही मैंने आपको बताया, ये स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा रास नहीं है। गोपी और कृष्ण के मिलन की कथा भी रास नहीं है। बोले रास तो वो है जिसके लिए बाबा महादेव भी पधारे हैं। और महादेव वहीं जाते हैं जहां राम की चर्चा हो, जहां काम की चर्चा हो, वहां महादेव नहीं जाते। संत भी वहीं जाते हैं, गुरुजन भी वहीं जाते हैं जहां राघव की चर्चा हो, जहां कृष्ण की चर्चा हो, जहां भगवान की चर्चा हो। संतों का आगमन वहीं तो होता है। और संतों के आगमन से कलयुग रूपी जो पाप है वो हमारा जल के नष्ट होता है। कलयुग रूपी जो पाप है वो संत आगमन से हमारे जीवन का कट जाता है। और कल या परसों मैंने कथा में कहा था कि जब जीवन में संत का आगमन हो, जब जीवन में गुरु का आगमन हो, तो समझिए भगवान श्री ठाकुर जी ने दोनों बाह पकड़ ली है, जीवन सत्कर्म की ओर बढ़ेगा। जिन घरों में कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत नहीं जाते, वो घर घर नहीं है मेरे भाई बहन, वो घर शमशान के जैसे हैं। और जहां नित्य साधु संत गुरुजन आते रहते हैं, उनकी चरण रज, उनकी कृपा मिलती रहती है, फिर वो घर घर नहीं, वो मेरे राघव का मंदिर बन जाता है, वो मेरे कन्हैया का बांके बिहारी का प्रांगण बन जाता है। और जिस प्रांगण में आप बैठ के इस कथा का आनंद ले रहे हैं, इस प्रांगण की कम महिमा नहीं है। आज कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो आज इस समय यहां उपस्थित ना हो। सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे ऋषि मुनि जहां ठाकुर की कथा होती है वहां स्वयं चले आते हैं। कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ सुंदर जो फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और कथा को कलयुग में कल्प वृक्ष ही कहा गया। ये स्थान, ये प्रांगण कल्प वृक्ष है। यहां आने वाला कोई जीव कभी वापस खाली हाथ लौट के नहीं जाता। जो इस दरबार में आता है वो अपनी झोली भर के ही जाता है। संतों की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि हरे भरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती, हरिनाम गाने वालों के मुख पे कभी गाली नहीं होती, और जो झुक जाए मेरे गुरु और गोविंद के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। घर में साधु संत अतिथि आते रहे, जिससे घर पवित्र होता रहे, घर मंदिर बनता रहे। गोपिकाओं को भगवान ने स्वीकार किया, सुंदर सी रास प्रारंभ हुई। लेकिन जब रास प्रारंभ हुई तो गोपिकाओं के मन में अभिमान हो गया। और जब इनके मन में अभिमान हुआ तो भगवान अभिमान का ही भक्षण करते हैं। उनके मध्य में से भगवान उन्हें छोड़ के चले गए। और जब ठाकुर जी उन्हें छोड़ के गए तो राधा रानी कन्हैया के पीछे पीछे चल रही हैं। ध्यान पूर्वक सुने। और जब वो पीछे पीछे चलती हैं तो कुछ दूर जाकर एक पुष्प के वृक्ष को राधा रानी ने देखा और फूल तोड़ने के लिए कन्हैया से निवेदन किया। जब पुष्प तोड़ने के लिए राधा जी नहीं पहुंची तो भगवान से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपके कंधे पे बैठ जाऊं, आप मुझे उठा लीजिए और मैं पुष्प को तोड़ लूं। कन्हैया को लगा कि राधा रानी के मन में भी अभिमान हो गया, क्योंकि इनको लगता है जो कन्हैया गोपियों को छोड़ के आए लेकिन मुझे नहीं छोड़ पाए। तो श्री राधिका को भी अभिमान हुआ ना। तो जो कृष्ण की प्राण वल्लभा है, ऐसी राधा को भी भगवान छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी भी जीवन में अभिमान ना हो। धन का, वैभव का, बल का, सुंदरता का,
ये सब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आज किसी के पास बहुत धन है मेरे भाई बहन, लेकिन कल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज बड़ी सुंदरता है, आज बड़े सुंदर लगते हैं, तो कल क्या सुंदरता रहेगी? और जिनको अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान हो ना, वो अपनी दादी और दादाजी को देख लीजिएगा ध्यान से, वो भी कभी आपसे ज्यादा सुंदर थे, लेकिन उम्र के एक पड़ाव पे जो सुंदरता है ना, वो साथ छोड़ देती है। फिर कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई परफ्यूम आपको सुंदरता नहीं दे सकता। अच्छा, बुढ़ापा जब आता है तो क्या बुढ़ापे में कोई गुलाब देता है? लीजिए महाराज, आप बड़े बड़े प्यारे हो, ये ले लीजिए। कोई देता है? कोई प्रेम करता है? तो जो बदल जाए, सुखदेव जी कहते हैं, उस पे अभिमान क्यों करना? कल सुंदरता थी, आज है, कल नहीं रहेगी। तो जो बदल जाए, जो चलायमान हो, उस पे अभिमान नहीं। अभिमान करना है तो प्रभु की भक्ति का करो, जो सातों जन्म तक आपका संग निभाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भक्ति करना ही है तो गोविंद चरणों की कीजिए। सबको छोड़ के कन्हैया गए, और जब सबको छोड़ के चले गए तो हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यासते कृपाणाय में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण श्रेष्ठ। यमुना के किनारे सारी गोपियां रोती हैं, कृष्ण आओ, कृष्ण मिलो, भगवान को पुकारती हैं। श्री ठाकुर जी गोपी गीत को सुन के प्रकट हो गए। 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि दैति दृश्यताम दिच्छुतावका त्वयि धृता स्वश्वास त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनम तव कथामृतं तप्त जीवनम। कृष्ण तुम्हारी जय हो। गोपिकाओं ने 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया। तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी श्री लक्ष्मी जी वृंदावन में ही वास करती हैं। अपने निज निवास वैकुंठ को छोड़कर जो लक्ष्मी नित्य वृंदावन में घूमती हैं, ये महिमा कन्हैया आपकी ही है। वन वन में भटककर हम तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम्हारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी। हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, आओ और मुझसे मिलन करो। गोपिकाओं ने रोते हुए कहा कि कन्हैया, जब तक मानव जीवन में, मानव के श्रवणों में तुम्हारी कथा नहीं पड़ती, तब तक मानव जीवन धन्य नहीं होता। और जब कृष्ण व्यक्ति के जीवन में कितनी विपत्ति हो, विपत्तियों से शरीर जला रहा हो, जल रहा हो, और तुम्हारी कथा जब श्रवणों में पड़ती है तो जैसे गर्म बदन पे कोई ठंडा ठंडा जल डाले, इतनी शांति की अनुभूति होती है। आइए इस दुख से मुझे निवारिए, अपना दर्शन दीजिए। कृष्ण की विरह में, कृष्ण की याद में गोपिकाएं कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम पे ना कोई भजन होता है, ना कोई सेवा होती है, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं, हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसी में रम जाते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा अपना सब कुछ न्यौछावर करके आपके श्री चरणों की सेवा करते हैं। और मैं तो तुम्हारे बिना मोल की दासी हूं, क्या सेवा करूंगी, क्या भाव रहेगा। अपराध इतना हो गया कि मुझे अभिमान हो गया। हे कृष्ण आओ,
ये गोपी गीत बहुत ही प्यारा है। जब आपको मौका मिले तो मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि गोपी गीत का पाठ जरूर करिए। ये भजन की बुक जो आपको आरती के बाद मिलती है, इस भजन की बुक में पूरा गोपी गीत है। भागवत में ना पढ़ पाए तो भजन की बुक लेके जाइएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा हुआ है। और विश्व सेवा मिशन के द्वारा ये भजन की बुक सिर्फ 10 रुपए में आपको मिलती है। जितनी लागत है उतनी में आपको दी जाती है, क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए नहीं, ये ठाकुर जी के प्रचार के लिए। और आप ले जाएं घर तो प्रभु के भजन गाएं, आरती गाएं, गोपी गीत पढ़ें, अनेक अनेक श्लोक हैं, स्तुतियां पढ़ें। ये लेकर के आप घर अवश्य जाइए।